दोस्तों, क्या आपको पता है एक ऋषि का नाम लेने से आपको सर्प भय से मुक्ति मिल सकती है? शायद नहीं। चलिए मैं बता देता हूँ। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन काफ़ी आनंद आएगा। एक दिन राजा परीक्षित शिकार के लिए जंगल में गए, जहाँ उन्हें बहुत तेज प्यास लगी। वे उसी जंगल में शमीक ऋषि के आश्रम में गए, जो उस समय ध्यान में लीन थे। राजा ने पानी के लिए आवाज़ लगाई। राजा के मुकुट में कलयुग के बैठे होने की वजह से राजा परीक्षित को लगा कि ऋषि ध्यान में होने का नाटक कर रहे हैं और उनका अपमान हो रहा है। वे क्रोधित हो गए और ऋषि शमीक के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। उसी समय नदी से स्नान कर लौट रहे ऋषि शमीक के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने जब अपने पिता के गले में सांप को देखा तो वे काफी क्रोधित हुए और उन्होंने राजा परीक्षित को ये शाप दे दिया कि आज से 7वें दिन उनकी सर्पदंश से मृत्यु हो जाएगी। कहते हैं कि ऋषि श्रृंगी के सांप टल नहीं सका और तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को काट लिया और उनकी मृत्यु हो गई। जब राजा परीक्षित के सबसे छोटे पुत्र जन्मेजय ने अपने पिता की मृत्यु का कारण जाना तो वे काफी क्रोधित हुए और संपूर्ण सर्प जाति का विनाश करने का प्रण ले लिया। इसके बाद उन्होंने अपने पुरोहितों से नागदाह का अनुष्ठान करने का आदेश दिया। यह यज्ञ इतना शक्तिशाली था कि इसका असर तीनों लोकों पर पड़ा। इस यज्ञ के प्रभाव से धरती के सभी सर्प नाग एक एक करके हवन कुंड में गिरने लगे और भस्म होने लगे। यज्ञ की अग्नि स्वर्ग तक जा पहुंची क्योंकि तक्षक नाग भयभीत होकर स्वर्ग लोक पहुंच गए थे। उन्होंने भगवान इंद्र से सहायता मांगी और वहीं रहने लगे, लेकिन यज्ञ के बल से तक्षक धरती की ओर खींचे जा रहे थे। तब तक्षक इंद्र के सिंहासन से लिपट गए, जिस वजह से सिंहासन सहित पृथ्वी की ओर गिरने लगे। तब इंद्र भगवान ने सर्पों की माता मनसा देवी से सहायता मांगी। तब माता मनसा देवी के प्रतापी पुत्र अस्तिक मुनि ने यज्ञ स्थान पर पहुंचकर यज्ञ की अग्नि में गिरते हुए तक्षक को अपने तपोबल से आकाश में ही रोक लिया। इसके बाद अस्तिक मुनि ने बहुत विनम्र शब्दों में राजा जन्मेजय से नागदाह यज्ञ बंद करने के लिए समझाया। उन्होंने जन्मेजय को कहा, हे राजन, सभी सर्पों और नागों को नष्ट करना पाप है और इससे संसार में असंतुलन पैदा होगा, स्वयं पृथ्वी से नष्ट हो जाएगी। अस्तिक मुनि की कोमल और विनम्र वाणी और उनके तपोबल से राजा बहुत प्रभावित हुए और वे यज्ञ रोक देने के लिए सहमत हो गए। इस प्रकार तक्षक सहित सभी सर्पों और नागों की जान बची और सर्प जाति पूरी तरह से नष्ट होने से बच गई। अस्तिक मुनि के प्रयास और संकल्प से नाग और सांप बच गए। इसके बाद ऋषि अस्तिक को सर्पों ने यह वरदान दिया कि उनके नाम ले लेने से वे किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे और अपना मार्ग बदल लेंगे। दोस्तों, वो दिन था सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि। तभी से नागपंचमी मनाई जाने लगी। तो कैसी लगी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हरे कृष्ण।